हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज के 6वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। अगर दोस्तों इस सेशन में आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर झील आपका कहाँ पे स्थित है। कि ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है लेक सुपीरियर झील आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ताजे पानी की झील जो सबसे बड़ी झील जिसे हम लोग सुपीरियर नाम के जानते हैं, लोग सुपीरियर के नाम से जानते हैं, वो जो है आपका दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के जो अंतर्गत है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का जो है संकल्प लिया गया था। कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का जो संकल्प लिया था। तो दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का किया गया था, संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने जो है कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्न में से ऐसा कौन व्यक्ति जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इसने जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आपका जो मैडम जो क्यूरी है उसने जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद जो सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो आपका सरोजिनी नायडू ने किया था। कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था उसके बाद जो सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत में कौन सा जो है दोस्तों कर नहीं लगा सकता है। कि ग्राम पंचायत में जो कौन सा कर नहीं लगा जा सकता है। तो दोस्तों, आपका जो ग्राम पंचायत में उसमें हम कृषि कर नहीं लगा सकता। ग्राम पंचायत जो है कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों, आपका जो ग्राम पंचायत होता है वो कभी भी कृषि पर कर नहीं लगा सकता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। आपका जो दोस्तों खासी भाषा है किसमें सम्मिलित है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुलन के जो मोन खमेर शाखा उसमें दोस्तों आपका खासी भाषा जो है सम्मिलित है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की जो मोन खमेर शाखा है उसमें दोस्तों आपका खासी भाषा सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है। कि भारतीय संविधान में जो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान करता है किस देश के संविधान से ये लिया गया है। तो दोस्तों, आज का आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक बैठाएगा, दोनों संयुक्त का बैठक का जो प्रावधान करेगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश से ये संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी का जो किस्म है। कि भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम जो कॉफी का किस्म है दोस्तों, कॉफी का किस्म अरेबिका है। क्या है, अरेबिका जो है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम जो कॉफी की किस्म है वो अरेबिका है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि किस योजना के अंतर्गत वह कृषि नीति बनाई गई जिसमें कि हरित क्रांति को जन्म दिया गया है। दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने कि हरित क्रांति को जन्म दिया। तो दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति को किसका जन्म दिया, कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो दोस्तों, हरित क्रांति के जो जनकदाता है वो एस स्वामीनाथन है। कौन है, एस स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हरित क्रांति जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से, किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की जो झील है आपका दोस्तों शिवाजी जो सागर झील है सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ दोस्तों, कृत्रिम ताजे पानी की झील जो है शिवाजी सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था। कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको 1904 में जो है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जब पारित किया गया था उस समय जो है प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित है। भारतीय संविधान में भारत जो है किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, भारत जो है आपका एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है जिसमें कि आपका 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, संघ वो होता है कि जो अगर राज्य मिल गया वो
बाहर आपका यानी कि राज्य से, जैसे भारत देश है, भारत में अगर 28 राज्य है तो कोई भी राज्य अब निकल यानी कि उससे बाहर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो होता है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन जो है ठस पर उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। कि लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना करे। तो दोस्तों 14 दिन तक उसको संपादन नहीं करता है धन विधेयक, यानी कि लोकसभा द्वारा जब पारित धन विधेयक होता है तो राज्यसभा उस पर पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय, यानी कि उच्च सदन उस पर कितना दिन में संपादन ना करता है तो 14 दिन लगता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से किससे की जाती है। आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है निम्नलिखित में से किससे की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम बिस्मार्क के नाम से तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्यों को रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्षयान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक जो है लॉन्च कब किया गया था। कि सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए आदित्य L1 जो अंतरिक्षयान है भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा जो सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपका जो 2 सितंबर 2023 को सूर्य की जो है रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष भवन जो कि आपका श्रीहरिकोटा में है वहां से लॉन्च किया गया था, जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। कब? 2 सितंबर 2023 ईस्वी को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन को जो अनुपात होता है वो किसका माप होता है। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का जो अनुपात होता है वो दोस्तों उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि होती है। उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा। कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसे चुना गया है। कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अल्लू अर्जुन को चुना गया, जो साउथ के बेस्ट एक्टर है। तो दोस्तों 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया है वो अल्लू अर्जुन को चुना गया। अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी इन चंपारण के पुस्तक के लेखक दीननाथ गोपाल तेंदुलकर है। गांधी इन चंपारण के जो पुस्तक है वो लेखक जो है दीननाथ गोपाल तेंदुलकर जी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित देशों में किस देश में तकला माखन मरुस्थल स्थित है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में किस देश में तकला माखन मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों आपका जो चीन है वहां पे आपका तकला माखन मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानचित्र बनाने की विज्ञान को क्या कहते हैं। जो दोस्तों मानचित्र बनाता है उसके विज्ञान को हम कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति के अंतर्गत होता है कि मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता था। कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता था। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है आपका कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन आपका अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। कि भारत में जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों भारत में जो है तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में जो है
तापीय बिजली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कि लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों प्रत्याशी की जो उम्र होना चाहिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यह विचार जो है किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो जो दोस्तों आपका महात्मा गांधी है उसने कहा था कि जो है साधन ही उद्देश्यों का क्या बनाता है? औचित्य बनाता है। तो आपका महात्मा गांधी का यह विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसने कहा था कि स्वाद का स्वास्तिक स्थान जो है कि स्वाद का जो स्वास्तिक स्थान जिहा नहीं बल्कि आपका मन है? किसने कहा था कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान है वो जिहा नहीं बल्कि आपका मन है? ये भी दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल सबसे अधिक नहीं होना चाहिए? कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अंतराल है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा में शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा का जो मंदिर है उसमें शैलकृत मंदिर है वो उसमें किस धर्म के है? तो एलोरा में गुफा और जो शैलकृत मंदिर है वो आपका हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन जो है धर्म है, तीनों के लिए उसमें मंदिर है। अगला जो क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो थे तानसेन का मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। कौन था? रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे उसका मूल नाम जो था रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी? कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 का जो अधिनियम था वो दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार जो आपका देश है उसकी मुद्रा क्या है? तो म्यांमार देश की मुद्रा आपका क्या था? म्यांमार देश की मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या था? म्यांमार देश की मुद्रा का नाम दोस्तों आपको याद रख लेना है क्या था। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध आपका शाक्य वंश से संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में किसको जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर जो किरणें होते हैं कभी नहीं मिलेगी? तो दोस्तों जो आपका श्रीनगर है उसको सूर्य की किरणें जो है ऊर्ध्वाधर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है, श्रीनगर को। अगला जो क्वेश्चन है कि श्रीनगर जिसे हम जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे है? श्रीनगर। तो दोस्तों उसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर जो है किस दशक में जो है दर्ज की गई थी? भारत की जो जनसंख्या है ऋणात्मक वृद्धि दर जो है किस दशक में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों आपका जो 1911 से 21 तक जो सेशन रहा था उस समय भारत की जनसंख्या जो है ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन जो है अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में कौन सा संसाधन आपका अजैव और नवीकरणीय है? तो दोस्तों आपका जो जल है वो जो है अजैव और क्या है? नवीकरणीय है। आपका जो जल है वो संसाधन जो है अजैव और नवीकरणीय है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों
कि निम्नलिखित में कौन सा नगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपका जो मथुरा नगर है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। जिस तरह भारत का ग्रेट ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, उसी तरह जो है भारत को किस नदी को वृद्ध गंगा, वयोवृद्ध जो गंगा है उसे हम गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी जो है आपका कहाँ पे है। तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी आपका कहाँ पे है, डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो दोस्तों अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक चैनल से दूसरे अलग किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है निम्नलिखित में से एक दूसरे के द्वारा अलग किए जाते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कि बोगोटा जो है निम्नलिखित में से किस देश का बोगोटा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। बोगोटा जो है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों आपका जो कोलंबिया है, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आतंकवादों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आतंकवादों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। आतंकवादों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक जो आपका शोभना नारायण है। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक शोभना नारायण है। अगला जो क्वेश्चन है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है। कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा जो लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध है वो स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा जो लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध है वो स्वास्थ्य सुधार से संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें। पंचायती जो राज्य होता है दोस्तों आपका या तो राज संघ सूची में सम्मिलित किया गया, समवर्ती में या तो अपशिष्ट सूची में। तो दोस्तों पंचायती राज होता है हमारे गांवों में लगता है, इसीलिए दोस्तों आपका राज्य सूची में शामिल किया गया है क्या, पंचायती राज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे उसके जन्म दिवस को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी जो परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो दोस्तों आपका जो आयन मंडल है वो जो है रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या करता है, परावर्तित करता है। तो दोस्तों आपका जो आयन मंडल है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा आपका युग्म जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में आपका कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पीवीसी जो होता है उसका जो है पीवीसी जो है थर्मोस्टेटिंग से संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपका पीवीसी जो है थर्मोसेटिंग से संबंध नहीं है। नाइलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है, जबकि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग है। पॉलीप्रोपिलीन जो है थर्मोप्लास्टिक, लेकिन आपका जो पीवीसी है वो थर्मोसेटिंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में क्या सापेक्ष नहीं है। कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में क्या सापेक्ष नहीं है। तो प्रकाश का वेग जो है विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार जो है उसके सापेक्ष नहीं है। तो प्रकाश का आपका वेग जो है विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो है सापेक्ष नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि गैस के गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो आधा के कारण गैसों के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है यह क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है। क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है, यानी कि आर्द्र होती है। हाइड्रोजन से भी ये हल्की होती है, इसीलिए इसका भी प्रयोग। आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह जो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या होती है, हल्की होती है। कौन, हीलियम जो गैस होता है हाइड्रोजन से हल्की होती है।
आपका ऑप्शन ए भी हो सकता है और डी बी सी भी हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक एक के निकटतम होता है। आपका जो पूर्ण अपवर्तनांक होता है किसका जो है एक के निकटतम होता है। तो दोस्तों आपका जो एयर है ना उसका अपवर्तनांक जो है एक के निकटतम, एक के नजदीक होता है। तो वायु का जो है आपका अपवर्तनांक जो होता है एक के कम होता है, एक से कम या उससे निकटतम होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि माणिक्य, रूबी और नीलम जो है किनके ऑक्साइड है। माणिक्य, रूबी जिसे हम रूबी कहते हैं, माणिक्य को रूबी कहते हैं, और नीलम जो है किनके ऑक्साइड है। तो दोस्तों आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है माणिक्य और नीलम है। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है आपका माणिक्य और नीलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो जो सेल है उसमें प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों एक फोटो सेल में विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों आप लोग सौर ऊर्जा को देखेंगे उसी तरह फोटो सेल वही होता है। फोटो सेल को प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। जब हम सौर ऊर्जा लगाते हैं तो उससे हम करंट लेते हैं, तो वही हो गया आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि युष्टोक की नलिका जो है मानव शरीर में किस अंग में होती है, किस भाग में स्थित होती है। आपका जो है युष्टोक की नलिका जो है मानव शरीर के किस भाग में होती है। तो दोस्तों युष्टोक की नलिका जो होता है आपका कान में होता है। युष्टोनिकलिका जो आपका मानव शरीर के कान में होती है। तो दोस्तों कान की 3 हड्डी होती है आपका मिस जो होता है, मिनियस, इंटरिस्ट और ट्रिप्सिन जो होता है मिलियस, इनकिप्स और जो होता है ट्रिप्सिन, ऐसे नाम करके जो आपका कान में 6 हड्डियाँ होती है। 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, 6 हड्डी आपका कान में होता है। अगला जो क्वेश्चन मिलियस, इनकन और ट्रिप्सिन होता है। दोस्तों यदि मनुष्य की एक आंख होती तो वह क्या होता है। यदि मनुष्य की एक आंख होती तो वह क्या करता। तो दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता, कम हो जाता। दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता, कम हो जाता, और त्रिवियम प्रतिबिंब भी नहीं दिखाता। जब मनुष्य की एक आंख होती तो वो क्या करता, बस दृश्य क्षेत्र भी कम हो जाता और त्रिवियम प्रतिबिंब वस्तु जो है नहीं दिखाई देता। तो आपका बी और सी जो है दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला जो विटामिन है वो आपका कौन सा विटामिन है। कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला जो विटामिन है दोस्तों आपका विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में मदद करता है। रुधिर स्कंदन में कौन मदद करता है, विटामिन के करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा आपका सही मेल है। तो दोस्तों हाइपोटेंशन जो है दिल का दौरा जिसे लगता है उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। दिल का दौरा लगने वाले व्यक्ति को हाइपोटेंशन होता है। दिल का दौरा लगने वाले को क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आपका सही है। कि अनियत तापी प्राणियों के निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो उनके शरीर का तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार जो क्या होता है, बदलता रहता है। अनियत तापी प्राणियों के निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो उनके शरीर का तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार क्या होता है, हमेशा चेंज होने रखता है अनियत तापी प्राणियों के लिए। तो आपका ऑप्शन जो है बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि एडस वायरस का अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है। एडस वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है एक सूची जो है RNA होता है। क्या होता है, एडस वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है आपका RNA होता है। एक सूची जो है RNA होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत नियंत्रित क्षेत्र, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें जो है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग। क्वेश्चन जो दोस्तों कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के लिए साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें से निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसमें आप नियोन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में कर्मिक उच्च स्तरों की किसी जीव जो है टॉक्सिन की सांद्रता जो है आपका क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में कर्मिक उच्च स्तरों पर किसी जीव जैसे कि टॉक्सिन की सांद्रता आपका जो है क्या कहलाती है। तो जैव आवर्धन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में कर्मिक उच्च स्तरों में किसी जीव विष की जो सांद्रता कहलाती है वो आपका जैव आवर्धन कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि परमाणु पायल का प्रयोग जो है आपका कहाँ होता है। परमाणु पायल का जो प्रयोग होता है दोस्तों आपका कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ताप नाभिकीय संलयन के जो प्रचालन में होता है। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में परमाणु पायल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि ताज ट्रेपेजियम जो होता है, ताज ट्रेपेजियम TTZ ताजमहल के चारों ओर वर्ग किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से क्या करता है, संरक्षित करने के लिए है। तो दोस्तों आपका 10,040
10,400 वर्ग किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को क्या करता है, प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए है। 10,400 की वर्ग किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क आने पर तत्काल जो है कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे हम जलरागी कोलाइड कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी दोस्तों हमने करा दिए हैं कि जो पदार्थ जल में संपर्क में होने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बनाते हैं वो जो दोस्तों आपका जलरागी कोलाइड कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गामा किरणें क्या होती है? आपका जो अल्फा बीटा गामा किरणें होती है, तो दोस्तों आपका जो गामा किरणें होती है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जायुक्त किरणें होती है। आपका जो गामा किरणें होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जायुक्त किरणें होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अणु ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होते हैं? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक अणु अगर ग्लूकोज टूटता है तो इधर 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण जो है स्रोत है? समुद्री आपका जो खरपतवार है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों समुद्री जो है आपका आयोडीन का प्रमुख जो है महत्वपूर्ण स्रोत है कि समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कि सामान्यतः 1 से 3 साल के बच्चों को प्रोटीन की कमी जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों उसको जो 1 से 3 से शिशुओं में प्रोटीन की कमी होने से क्वाशियोरकर जो है नामक रोग होता है। क्वाशियोरकर नामक रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अगला जो क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीश तक पहुंचता है किसके द्वारा? कि जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है शीश तक पहुंचता है तो दोस्तों आपका जाइलम द्वारा। जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल होता है उसके शीर्ष तक पहुंचाता है जाइलम द्वारा। आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविक भाषा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन हमें साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल में घुलता है तो आपका H2CO3 बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल में घोला जाता है घोला जाता है तो H2CO3 का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 6वें एपिसोड का वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।